हेलो फ्रेंड्स, राज इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं ये हेवेल्स कंपनी का सीलिंग फैन पंखा है, जो एक कस्टमर ने लेके आया था और बोल रहा था कि इसमें लाइन देने पर ये हाथ से चलाने से ये पंखा चलने लगता है पर ऑटोमेटिक नहीं चलता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो जुड़े रहिए हमारे वीडियो में, हम इसका सारा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। इसमें कैपेसिटर कैसे चेंज किया जाता है, इसका कॉइल कैसे चेक किया जाता है, इस कॉइल में मेन लूप जो होता है वो कौन रहता है। तो चलिए इसका हम सारा डिटेल्स आगे बताएंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लाइन में लगा करके चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सीरीज से ही चेक करेंगे, क्योंकि वो कस्टमर ने बोल रहा था कि हाथ से घुमाने से घूम रहा है और अपने से नहीं घूम रहा है। तो चलिए इसको हम सीरीज लाइन इसमें लगा करके चेक करते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं ये नहीं चल रहा बिल्कुल। इसको हाथ से हल्का सा अगर घुमा देते हैं तो ये पंखा चलने लगता है। तो चलिए इसको अब हम मल्टीमीटर से इसको हम चेक करते हैं ये प्रॉब्लम कहाँ का है। तो मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी मोड में कर लिए हैं। अब चलिए कॉइल को हम चेक करते हैं। तो कॉइल में हमारा 3 तार निकला हुआ रहता है, एक मेन रहता है और 2 कैपेसिटर रहता है। तो एक मेन में हम पहले मेन से एक कैपेसिटर को चेक करते हैं। तो देख रहे हैं इसमें 200 250 इस तरह का नंबर शो कर रहा है, यानी कि एक कॉइल सही है। अब ये दूसरा चेक करेंगे तो ये दूसरा भी कॉइल सही है, यानी कि इसका जो प्रॉब्लम है वो कैपेसिटर में ही होगा, इसीलिए पंखा को हाथ से घुमाना पड़ रहा है। तो चलिए इस कैपेसिटर को हम सबसे पहले खोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले कैपेसिटर को खोल लेते हैं। इस तरह से खोल लेना है। और ये कैपेसिटर तो ख़राब है। चलिए इसमें हम दूसरा कैपेसिटर लगाएंगे। और कैपेसिटर कभी भी लगाना है तो कंपनी वाला जो कैपेसिटर लगाता है जितना नंबर का, उससे कुछ ज़्यादा लगाना है, क्योंकि बहुत से भाई लोग स्पीड बढ़ाने के चलते से उसमें ज़्यादा हाई पावर का कैपेसिटर लगा देते हैं। उसी के कारण से इसका अंदर का जो स्टार्टिंग कॉइल है वो जल जाता है। इसीलिए कभी भी अगर कैपेसिटर चेंज करें तो कंपनी का जो लगा हुआ रहता है सेम वैसा ही लगाएं, या हल्का सा 20 या 25 पॉइंट का ज़्यादा लगाएं। तो इसमें जो है वो 2.25 MFD का है। तो इसमें हम लगाएंगे 250 का कैपेसिटर लगाएंगे, क्योंकि हल्का सा बढ़ाने से कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसमें 315 का कैपेसिटर लगा देते हैं तो इसमें स्टार्टिंग कॉइल कुछ दिन चलने के बाद वो जल जाता है, इसीलिए हम इसमें 250 का ही लगाएंगे। तो चलिए इसको हम नया कैपेसिटर लगाते हैं। तो ये 250 का कैपेसिटर है, आप लोग देख लें। तो चलिए इसको हम लगाते हैं। और लगाने से पहले एक बार हम कॉइल को बिना कैपेसिटर लगाए हुए इसको चेक करते हैं। तो चलिए हम वही डिजिटल मीटर से कंटिन्यूटी मोड में रख करके इस कॉइल को चेक करेंगे। तो इसमें हमको पता करना है, बहुत से भाई लोग क्या होता है कि कैपेसिटर खोल देने के बाद उनको ये मालूम नहीं पड़ता है कि हमारा कैपेसिटर का तार कौन सा था और मेन कौन सा था। तो ये हम आज सारा क्लियर इसमें बता देंगे। तो चलिए इसको भी हम पहले खोल लेते हैं, तभी आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा कि इसमें मेन कौन सा है। तो ये हमारा 3 कलर का तार है, एक रेड है, एक ऑरेंज है और एक वाइट है। तो बहुत से भाई लोग को सिर्फ ये पता होता है कि हमारा जो लाल तार होता है वो मेन होता है, पर ऐसा नहीं होता है। बहुत सा कंपनी अपना अपना मेन कलर का बनाता है, अलग अलग कलर का बनाता है मेन। तो इसमें मेन जो है उस हम मल्टीमीटर से चेक करके निकालेंगे इसमें मेन तार कौन सा है। तो चलिए सबसे पहले बहुत से भाई लोग मेन इसी को समझते हैं, तो हम सबसे पहले इसी को हम एक रखेंगे इस पर और एक इस पर रखेंगे वाइट पे। तो आप लोग देख रहे हैं इसमें 212 और 14 इस तरह से बता रहा है। तो चलिए अब इस ऑरेंज वाला को चेक करते हैं। तो इसमें 376 बता रहा है। उसके बाद हम इसको ये वाइट पे रखेंगे और इस ऑरेंज पे सटाएंगे। 162 बता रहा है और इसमें 214 बता रहा है, यानी कि इसको दोनों को जोड़ करके जो ज़्यादा आता है, तो ये ये दोनों को पकड़ने से इसमें ज़्यादा बता रहा है। तो ये हमारा मेन तार हो गया। जो वाइट कलर का है ये मेन
है, जिसको हम कॉमन बोलते हैं। तो इसको हम मेन तार बनाएंगे। तो चलिए इस कैपेसिटर क्लैंप में हम टाइट करते हैं। तो वाइट का हम टाइट कर दिए हैं। अब इस कैपेसिटर को यहाँ पे अच्छे से बैठा लेना है। उसके बाद ये दोनों में लगा देना है तार को। ये अधिकतर हेवेल्स कंपनी का जो है वही ये वाइट कलर का मेन लुक बनाता है। बाकी का बात तो सारा कंपनी रेड को ही मेन बनाता है। एक बार फिर से चेक कर लेंगे। इसमें जो ज़्यादा टन से बताएगा वही हमारा रनिंग का लूप रहेगा, यानी कि ये रेड वाला ज़्यादा बता रहा है तो ये रनिंग का है। तो इसी पे हम दूसरा लाइन देंगे। तो इसको नीचे वाला क्लैंपों में टाइट करेंगे। इसको बीच में टाइट कर देते हैं, इसमें लाइन नहीं पड़ता है। चलिए इसको हम लगा लिए हैं। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा कैपेसिटर लगाने के बाद ये पंखा चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो इसको हम फिर से सीरीज सही चेक करेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं ये बिना हाथ से घुमाए हुए ये चल रहा है, यानी कि इसका जो प्रॉब्लम था वो कैपेसिटर का ही था। तो बहुत से भाई लोग इसको खोल करके परेशान हो जाते हैं कि हमारा पंखा चल क्यों नहीं रहा। तो कैपेसिटर को अपने घर में खुद से ही बदलें। पसंद आया होगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर दबाएं ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोगों के पास जल्द से जल्द आता रहेगा। तो वीडियो को फुल देखने के लिए धन्यवाद।